नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आपको अच्छे होंगे और आपका जो आज जो पेपर हुआ स्टूडेंट आपके फर्स्ट ग्रेड का, उस पर हम रिव्यू करेंगे। हालांकि कट ऑफ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि अपनी स्टूडेंट से बात हो नहीं पाई उतनी, लेकिन स्टूडेंट देखिए, अगर आप पेपर को एक नजर में देखें तो उसका जीके का पेपर ऑलमोस्ट बैलेंस था। जीके के पेपर बात करें क्योंकि वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर। हालांकि जीके के पेपर उस लेवल का नहीं था जैसे कि हमारे लास्ट टाइम आए थे, लेकिन वो भी एक बैलेंस पेपर था। और आज के पेपर के स्टूडेंट में अगर बात करूं तो एक वर्ड में बोलूं तो वो एक बैलेंस पेपर था, यानी कि ना तो कोई बहुत टफ था और ना ही बहुत कुछ सरल था। यानी कि आज का पेपर स्टूडेंट जो था वो आपके मॉडरेट पेपर था ऑलमोस्ट। जैसे अगर हम स्पेशली बीएससी पार्ट की बात करें तो बहुत से क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी भी नेचर के थे और वो टफ नेचर के भी थे। और बहुत से क्वेश्चन जो थे वो आपके सीधे सीधे जो सॉल्यूशन जो थे वो आपके स्टैंडर्ड वहां से पूछे गए। जैसे कि मैं अगर एनए की बात करूं स्टूडेंट, तो एनए में भी आपके क्वेश्चन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो था वो आपके इनवर्स स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था, आपके न्यूटन रैमसन वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे। तीसरा क्वेश्चन जो था उन्होंने वो पूछ लिया था, आपको याद हो तो एक थ्योरम है कि अगर कोई कर्व जो है वो जितने डिग्री का होता है, ठीक है, तो उतने डिग्री का अगर हम उसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ इसने जो है वो पूछ लिया था कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और उसका भी पूछा था आपकी ये थर्ड डिग्री का है ये पॉलिनोमियल, तो उसका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कितना होगा, तो सिस्टम वो कांस्टेंट होगा। तो तीनों क्वेश्चन जो थे वो इजी थे आपके एनए के। ऐसे कैसे ही आपकी जो एलपीपी वाले क्वेश्चन थे वो भी आपके इजी थे। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन जो थे वो बहुत टफ नेचर के तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन टफ थे। बाकी जो क्वेश्चन पेपर जो था वो मॉडरेट था, थोड़ा सा मैं इसमें कह सकता हूँ लेंदी था, लेकिन चूंकि एमएससी के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें वो लेंदी जरूर आ जाते हैं। अदरवाइज बीएससी में अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ थोड़ा सा ये लेंदी लगा था। क्वेश्चन थोड़े से लंबे लंबे भी थे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। इसमें अगर एक दो क्वेश्चन जो आपके एसएचएम वाला था उसको मैं अगर छोड़ दूं, या फिर जो आपके फेमस क्वेश्चन है आपका कौन सा अरित त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण जो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो जो पथ जो होता है वो आपके एक इक्वायर एंगल स्पाइरल बनता है, ये वाला इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर k थीटा। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 बार पहले भी आ चुका है। अरित त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दूसरे के समानुपाती हों, यानी कि ओल्ड क्वेश्चन काफी सारे थे। और मैं एक स्पेशली एक क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट, जो आपके एक्सटेंड एलजेब्रा में था, वो क्वेश्चन आपकी तीसरी बार आया था। तीसरी बार कौन सा क्वेश्चन, आपके वो सेंटर वाला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ g टू pq दिया हुआ, जिसका आंसर जो है p वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके यूपी पीजीटी में भी आया है, यही वाला क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में भी आया है। अगर आप देखेंगे तो यानी कि क्वेश्चन जो है ना वो वहां से यहाँ भी रिपीट होते हैं ना। यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ स्टूडेंट, उसमें एक्सटेंड एलजेब्रा का ये क्वेश्चन अभी पुटअप हुआ है। कौन सा, ऑर्डर ऑफ g टू pq वाला, और उसका जो उसने सेंटर पूछा है जिसका आंसर p है। और यही क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम भी आया है, आई थिंक शायद कॉलेज लेक्चर में आया है या स्कूल लेक्चर में आया है। कौन सा, तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है आपका। इस बार हमारे पास इस बार आया अभी आज ऑर्डर ऑफ जी सेंटर वाला। अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका यूपी पीजीटी का, वहां पर आया ये भी क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हैं वो पेपर यूपी पीजीटी वाला। टीजीटी का तो कल ही हुआ है, परसों, पीजीटी का पहले हो गया था, उसमें क्वेश्चन था। उसके पहले ये क्वेश्चन आई थिंक शायद या तो कॉल लेक्चर में आया या फिर फर्स्ट ग्रेड में आया, यानी ये क्वेश्चन तीसरी बार आया। यानी क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं कंफर्म। तो मैं कहता हूं उनको आपको हमेशा कि बीएससी पार्ट के क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होते हैं, लेकिन ये पेपर की बात करें तो बैलेंस पेपर था, इसको मैं टफ नहीं कहूंगा। हाँ ऑलमोस्ट उसी नेचर का था जो कि आपके लास्ट टाइप आपने देखा है, जो आपकी जो लास्ट भर्ती का था पेपर 24 वाला, उसी पैटर्न का है ना। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक